23 हमारे पास। तो फर्स्ट नंबर पे जो हमारे पास ग्रामर है, ही बिगेन नॉकिंग, तो प्रपोजिशनल वर्ब लगा हुआ है नॉकिंग, तो नॉकिंग के साथ हमेशा आपका एट आता है, नॉकिंग एट। एंड सेकंड वन पे हमारे पास है ही इज द, आगे फिल इन द ब्लैंक्स है टॉलेस्ट इन द क्लास, तो टॉलेस्ट को आपने देखना है और उसके नीचे हिसाब से आपने प्रपोजिशन लगानी है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास, तो इसके सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा जो है वो डेफिनाइट आर्टिकल आता है द। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है ही इज द टॉलेस्ट इन क्लास, तो द जो है ये हमारे पास नीचे ऑप्शन में डेफिनाइट आर्टिकल में से है, तो ये आपने एमसीक्यूज में से इसको चूज कर लेना है। नीचे हमारे पास है 4 नंबर पे सम आर बॉर्न ग्रेट, तो ये एक प्रोनाउन है हमारे पास, सम अंडरलाइन है, तो ये इनडेफिनाइट प्रोनाउन है आपके पास, इसमें नो बॉडी भी आ जाता है, एनी बॉडी भी आ जाता है। पांचवें नंबर पे है वी आर स्टडीइंग इंग्लिश, तो लैंग्वेज है, इसके साथ नन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। आगे है द इंडस, क्योंकि ये रिवर्स के नाम है तो रिवर्स के नाम से पहले आपका आर्टिकल आ जाता है द। साकिब इज लिविंग ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे जो है ये आपका डेज ऑफ द वीक है और डेज ऑफ द वीक से पहले आपकी प्रपोजिशन ऑन आती है हमेशा। आगे है ओपन द विंडो, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। इंपेरेटिव कैसे होता है कि इंपेरेटिव में सबसे जो उसकी बड़ी निशानी होती है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट होता है, और इंपेरेटिव में आपको ये चीज भी याद रखनी होती है कि इंपेरेटिव जो होता है उसमें रिक्वेस्ट होता है, एडवाइस होती है या ऑर्डर होता है, ये तीन चीजें आपने देखनी है और साथ में देखना है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो ये इंपेरेटिव में से होगा। और अगर ज्यादा डेप्थ में जाना है तो साथ में इंटेरोगेटिव को देख लें। इंटेरोगेटिव इसका ना सवालिया निशान लगा हुआ है ना उसमें कोई सवाल पूछा गया है। साथ में आपका ऑप्टेटिव है, तो ऑप्टेटिव जो होते हैं वो दुआया फिक्रे होते हैं, तो इसमें किसी किस्म की दुआ भी नहीं है। साथ में एक्सक्लेमेटरी है, तो ये सडन फीलिंग्स को शेयर करता है, तो इसमें किसी किस्म की सडन फीलिंग भी शेयर नहीं हुई। आगे है वी वाच्ड हिम टू गो, तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म जो लगती है तो वो क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है हमारे पास। आगे है हाउ कोल्ड द नाइट इज, अब ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हाउ कोल्ड, हाउ कोल्ड, अब ये सडन फीलिंग्स शो कर रहा है, ठीक है। एज बिजी एज अ बी, जैसे हमारा पहले ये डिस्कस हो चुका है कि जिस फिक्रे में एज और लाइक आ जाते हैं और वो तशबीह दे रहा होता है किसी के साथ, तशबीह दे रहा है और एज और लाइक आ रहे हैं तो वो सिमिली है। अगर एज और लाइक नहीं होते और तशबीह दे रहा होता है, वो रिलेट कर रहा होता है, तो वो हमारा क्या होता है, मेटाफोर होती है। आगे हमारे पास है साकिब इज लिविंग ऑन फ्राइडे, फिर आपका डेज ऑफ द वीक आ गया और प्रपोजिशन आपकी ऑन आएगी। द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड, अब है जब एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट होना है तो प्रपोजिशन आपकी फ्रॉम लगेगी। आगे है हमारे पास शी गेव, अब गेव के साथ प्रपोजिशन जो है प्रपोजिशनल वर्ब है गेव अवे, ठीक है। आगे है डेलिकेट, तो ये सेंसिटिव होता है। यू मस्ट बी पंक्चुअल होता है। एट दिस शी इंस्टेंटली रैन टू, जब किसी डेस्टिनेशन की तरफ आप जाते हैं तो टू होता है। अब आगे हमारे पास पेज नंबर आपका 13 है, अच्छा जी, डैफोडिल की हमारे पास है, तो 8 नंबर की है। 8 नंबर पे हमारे पास है क्राउड, तो क्राउड को नाउन में देखना है, क्राउड एज अ नाउन लिखा हुआ है तो नाउन को देखना है कि नाउन की टाइप्स में से कौन सा नाउन है, तो ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन होता है। तो जब चीजों को इकट्ठा करके मजमुआ उनका करके कलेक्शन करके तो फिर उनको जब एक नाम देते हो कलेक्शन में तो वो क्राउड हो जाता है, ठीक है, क्राउड हो जाता है, आर्मी हो जाता है, क्लास हो जाती है, तो इस हवाले से। आगे हमारे पास है द इंजर्ड प्लेयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका इंजर्ड प्लेयर। अब ये हमारे पास एडजेक्टिव है, जब आप फॉर्म में से सेकंड और थर्ड, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, ईडी लगा हुआ हो, दूसरी या तीसरी फॉर्म लगी हुई हो और वो एडजेक्टिव बने तो वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। अगर पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगने से एडजेक्टिव बन रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, वो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और दूसरी और तीसरी रेगुलर या इरेगुलर में से लगे तो वो हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। आगे हमारे पास शी वाज बिजी एज अ बी, तो ये है एक नाउन है हमारे पास, वेट टिल आई रिटर्न,
थैंक यू वेरी मच।